हाँ जी दोस्तों, सब तो पहलां तां मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वीडियो दे विच अज असीं 10वीं जमात दे मैथ दा चैप्टर सैकेंड करांगे। सैकेंड चैप्टर दी एक्सरसाइज 2.2 करांगे। इस तो पहलां एक वीडियो बनाई सी जिहदे विच असीं 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कीती सी। उम्मीद है कि बहुते बच्चों ने वो वीडियो देख ली होवेगी। जेकर तुसीं नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो कंप्लीट जरूर देख लिओ ताकि सारा चैप्टर ही तुसीं वधिया तरीके नाल याद करके पढ़ सको। ठीक है जी, वधिया तरीके नाल पढ़ सको। हाँ जी, शुरू करते हाँ जी। इस एक्सरसाइज के फस्ट पार्ट का फस्ट सवाल सानू दिता हुए इस तरीके नाल। एक सानू बहुपद दिता है, पहला असीं की करांगे इस बहुपद दीयां सिफरां पता करांगे ते नाल दी नाल सानू गुणाक भी इहदे पता होने चाहिए ने। पहलां देखो, लिखो बहुपद नूं ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी दे नाल तुलना करन ते जद असीं ए नूं ए दे नाल तुलना करदे हां साडे कोल ए आउंदा हैगा 1, वी आउंदा साडे कोल घटा 2 अते सी साडे कोल आउंदा घटा 8। ठीक है जी, ए दे नाल तुलना कीती है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म दे नाल इहदी तुलना कीती है असीं ने। तो उस तो बाद ए वी अते सी दा सानू मुੱਲ पता लग गया। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ जब ਗੁਣਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ करके ਇਹ टर्म आवे, मल्टीप्लाई करके ਇਹ टर्म आवे। भाव साडे कोल इत्थे रफ वर्क दे विच करके देखो, साडे कोल ऐड करके जां माइनस करके बनना चाहिए घटा 2 अते मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए साडे कोल घटा 8। हुण 4 एक तां असीं लवांगे 4 घटा 4x प्लस 2x। ठीक है जी, जब 2x अते 4x माइनस 4x नूं असीं ऐड करदे हां तो माइनस 2 आंदा है। जब घटा 4 और 2 नूं गुणा करते हैं तो साडे कोल की बनता है घटा x। घटा x नूं इस तरह लिखो। ठीक है जी, इनू बराबर 0 रख लिया करो चाहे। उस तो बाद ये यही दो टर्मां दे विचों असीं x साझा कड्डांगे तो बचेगा साडे कोल इत्थे x बच गया। घटा ये x बाहर चला गया तो इत्थे की बच गया साडे कोल 4 जोड़ 2, इत्थे तो 2 साझा कड्डांगे तो ये जब असीं 2 बाहर लै गए तो इत्थे की रह गया x। जो ये 2 बार लैके बाहर ले जाने का भाव साझा करने का भाव की होंगे कि विच वाली डिवाइड कर जो। ठीक है जी, 8 नूं जब असीं 2 तो डिवाइड करते हैं तो 4 रह गया। इट मीनस इत्थे 4 रहेगा तो इनू इक्वल टू 0 रख लेने। उस तो बाद देखो x घटा 4, x घटा 4 इत्थे भी है, x घटा 4 इत्थे भी है, तो इनू असीं साझा कढ लिया तो इत्थे की बच गया साडे कोल x, इत्थे की बच गया साडे कोल 2 बराबर 0। ठीक है जी, उस तो बाद असीं की करांगे x घटा 4 नूं बराबर 0 रखांगे तो इस साइड ते x जोड़ 2 नूं भी बराबर 0 रखांगे। तो उस तो बाद x का मुल्ल साडे कोल आएगा 4 अते x का मुल्ल एक आएगा घटा 2। तो ये x दियां सिफरां ने, इस बहुपद दियां सिफरां ने किहड़ियां-किहड़ियां x बराबर 4 अते घटा 2। यही दो सिफरां पता लग गई तो हुण असीं ने जांच करनी है। सानू सिफरां भी पता नहीं, गुणाक भी पता नहीं, तो असीं हुण की करना है, इस इन्हां दे संबंधां दी जांच करनी है। जांच करन दे लई तुसीं की तरीका वरतोगे, लिखो कि सिफरां दा जोड़फल बराबर है माइनस b/a। तो इत्थे सिफरां दा डायरैक्ट जोड़फल लिखे तो जोड़फल करो 4 जोड़ घटा 2 बराबर माइनस फॉर्मूले दे विच ते b दा मुल्ल भरो, माइनस 2 है साडे कोल, ए दा मुल्ल भरो 1 है। ठीक है जी, इन्हों सॉल्व करो दोनों साइड जेकर इक्वल आ गया तो भाव संबंध की जांच हो गई। देखो जी इत्थे कितना आएगा 4 घटा 2 बराबर 2, इस साइड ते भी 2 बन गया, इस साइड ते भी 2 बन गया। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए तो भाव ये संबंध की जांच हो गई है। हुण असीं की करांगे सिफरां दा गुणनफल, सिफरां दा गुणनफल पता करने का फॉर्मूला C/A। सिफरां दा गुणनफल कर दो इस साइड ते डायरैक्ट, की होएगा सिफरां किहड़ियां ने साडे कोल 4 अते 2, 4 गुणा घटा 2 बराबर C/A। सी किन्ने साडे कोल घटा 8
ਘਟਾ 8/1। ठीक है जी, इनू गुणा करके साडे कोल बनदा घटा 8 बराबर घटा 8। ये भी बराबर आ गया, तो भाव ए संबंधां की भी जांच हो गई है। अंत में तुसीं की लिख सकते हो कि सिफरां दे संबंधां की जांच हो चुकी है, या कह लो भी इन्हां दी संबंधां की जांच है वो सच है, क्योंकि असीं ने सच्चाई की जांच करनी सी। तो इस तरीके नाल तुसीं जांच करनी है तो सिफरां पता करनियां ने। इहनूं तुसीं नोट भी कर सकते हो। हाँ जी, हुण असीं फस्ट पार्ट का सैकेंड सवाल करांगे। यह सवाल की स्टेटमेंट सानूं इस तरीके नाल दित्ती गई है। इत्थे असीं की करांगे, सब तो पहलां उही लाइन लिखांगे असीं, बहुपद दी ax² प्लस bx प्लस c दे नाल तुलना करन ते जद असीं ने ए दी तुलना इहदे नाल कीती तां साडे कोल ए दा मुੱਲ आ गया। किन्ना आ गया ए दा मुੱਲ? 4। उस तो बाद बी का मुੱਲ आ गया। बी किहड़ा जिहड़ा एक्स के नाल लग्या होया, इत्थे एस की फॉर्म में लिख लो चाहे इनू, क्योंकि इत्थे भी साडे कोल एस सी ना, as² प्लस एस। ठीक है जी, क्योंकि यह की सी इत्थे एस सी, तो इत्थे भी असीं एस ही लिख लिया ताकि तुसीं कन्फ्यूज ना होवो। ठीक है जी, तो हुण इत्थे बी किन्ना होएगा? घटा 4। सी किन्ना होएगा साडे कोल? 1। ए बी सी यानी कि यह गुणाक तो सानूं पता लग गए। तो हुण इत्थे असीं की करांगे? सिफरां पता करांगे इस बहुपद दियां सिफरां पता करने के लिए असीं तरीका उही वरतांगे, 4s² 4s प्लस 1। देखो जी, इत्थे इन्हां दोनों टर्मां नूं गुणा करके किन्ना बनदा साडे कोल? फस्ट ते लास्ट टर्म नूं गुणा करके बनदा 4। इत्थे जोड़ जां घटा करके किन्ना बनना चाहिए? घटा 4। हुण देखो यह रफ वर्क हैगा, जोड़ करके जां घटा करके साडे कोल बनना चाहिए घटा 4 ਅਤੇ मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए 4। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ कि ਅਸੀਂ -2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। -2 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਘਟਾ 4 ਬਣ ਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 4 ਬਣਦਾ 4s²। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 4s ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2s। ठीक है जी, 4s ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2s लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ऐड करांगे तो यह घटा 4 ही बन जाएगी। उस तो बाद इत्थे +1 सेम लिखना होंदा है। उस तो बाद पहलियां 2 टर्मां लैके इन्हां दे विचों साझा कड्डो कि साझा की निकल सकता है। 2s साझा निकल सकता है, तो इत्थे की बचेगा साडे कोल? 2s। इत्थे की बचेगा साडे कोल? 2s बचेगा। ठीक है जी, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਚੇਗਾ? 1 ਘਟਾ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਘਟਾ 1 ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2s ਪਲੱਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਰ ਆ ਗਈ। -1 ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਸਾਂਝੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो हुण देखो 2s - 1 ये चीज़ कॉमन है, तो इनू लिखांगे असीं 2s - 1। ठीक है जी, साझा कर लिया। तो इत्थे की बच गया साडे कोल? 2s बच गया। तो इत्थे की बच गया? घटा करांगे असीं 2s - 1 इनू बराबर 0 रख लो, 2s - 1 इनू बराबर 0 रख लो। उस तो बाद असीं की करांगे? 2s यह 1 जिहड़ा इत्थे माइनस का इस साइड ते की हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो s बराबर की हो गया? 2 मल्टीप्लाई दे विच सी, इस साइड ते डिवाइड दे विच चला जाएगा। तो s का मुੱਲ कितना आ गया? 1/2। इत्थे भी s का मुੱਲ कितना आएगा? 1/2। तो s के 2 मुੱਲ आ गए, किहड़े-किहड़े? 1/2 1/2। तो इत्थे साडे कोल x के किहड़े-किहड़े मुੱਲ आ गए? 1/2 1/2। सॉरी, s के मुੱਲ किहड़े-किहड़े आ गए? 1/2 1/2। ये जिहड़े 2 मुੱਲ आए ने, इन्हां दी हुण असीं ने जांच भी करनी है। तो जांच करने लई असीं की करदे हुंदे आ? एक पासे सिफरां दा गुणनफल लिखो, जोड़फल लिखो, दूसरी साइड ते असीं गुणाक वाला फार्मूला भरना हुंदा है। देखो जी, सिफरां दा जोड़फल, सिफरां दा जोड़फल बराबर है -b/a। जोड़फल कर रहे हैं असीं, तो जोड़ करो 1/2 1/2, 2 मुੱਲ ने तो दोनों नूं जोड़ो, 1/2 जोड़ 1/2 बराबर है यह काहदे? -b दे। एक फॉर्मूले विच माइनस है तो एक b का मुੱਲ भरो। b का मुੱਲ किन्ना है? घटा 4 बटे a किन्ना है? 4। ठीक है जी, तो इत्थे असीं की करांगे? ऐड करांगे। 1/2 1/2 नूं जोड़ किया तो 1 बन गया। इत्थे माइनस नाल माइनस प्लस हो गई, मल्टीप्लाई होके। ठीक है जी, इत्थे 4 डिवाइड बाय 4 किन्ना आ गया? 1।
ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ C/A ਦੇ। ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਸਿਫਰਾਂ ਇਹ ਨੇ 1/2 1/2 ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 1/2 ਗੁਣਾ 1/2 ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੁਣਨਫਲ ਲਿਖਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, C ਅਤੇ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨਾ। C ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਅਤੇ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/4, ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 1/4, ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਕ ਨੇ, ਸਿਫਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੇਮ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ B ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, A ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ax² + bx + c ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ x² ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, x² ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 6, ਇਹਦਾ ਭਾਵ A ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ B ਕੀ ਹੈ, x ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, x ਇਹ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, x ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ B, ਯਾਨੀ ਕਿ B ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾ 7 ਅਤੇ C ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਾ 3 ਜੋ ਅਚਲ ਪਦ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 6x² - 7x - 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ABC ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਲਿੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘਟਾ 7, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 18। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 9 ਅਤੇ 2 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6x² - 9x + 2x - 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਟਾ 9 ਜੋੜ 2 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਘਟਾ 7 ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 9 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਤਾਂ 18 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3x, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2x ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ 3x ਸਾਂਝਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2x ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3x ਆ ਗਿਆ। ਘਟਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9x ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3x 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 3 ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ 1। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ 1 ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। 2x - 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 2x - 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 2x - 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3x ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +1 ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 2x - 3 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, 3x + 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2x ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਬਰਾਬਰ 3/2 x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/2 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਟਾ 1 ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1/3 ਕਾਹਦਾ ਘਟਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ x ਦੇ ਮੁੱਲ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ x ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। x ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅਤੇ -1/3 ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ।
हाँ जी, हुण असीं जांच करांगे सिफरां दे संबंधां दी जांच करांगे। तां असीं लिखांगे सिफरां दा जोड़फल। सिफरां दा जोड़फल बराबर है -b/a। सिफरां किहड़ियां साडे कोल 3/2 ते घटा 1/3। 3/2 जोड़ घटा 1/3 दैट इज़ इक्वल टू v/a। b का मुल कितना साडे कोल घटा 7 ਅਤੇ a का मुल कितना साडे कोल 6। तो इत्थे असीं एलसीएम लैके की लिखांगे 6 बन गया गुणा करके, ठीक है जी। इत्थे इन्हां दी गुणा करके बन गया 9। इत्थे माइनस का असीं गुणा करके कितना बन गया 2 दैट इज़ इक्वल टू 7/6। माइनस ते माइनस की हो गई प्लस हो गए ने। हुण असीं की करांगे अगे सॉल्वेशन करते हैं। तो इत्थे कितना आएगा 7/6, इत्थे कितना आ गया 7/6, दोनों बराबर आ गए। तो भाव जोड़फल के संबंध में गुणाक बिल्कुल सही ने। हुण असीं जोड़फल पता कर लिया, हुण असीं पता करते हैं इन्हां दा गुणनफल। सिफरां दा गुणनफल बराबर है c/a। सिफरां दा गुणनफल भाव असीं ने 3/2 गुणा घटा 1/3 करना है। साफ जिहा नहीं होया ना। 3/2 गुणा घटा 1/3 बराबर c किन्ने साडे कोल, c है साडे कोल घटा 3, a किन्ने साडे कोल 6, ठीक है जी। हुण असीं इन्हां दी गुणा करते हैं तो नीचे बनता 6 उत्ते बनता घटा 3। हुण यह किन्ना सी 3/2 सी, सॉरी 6 सी। 3/6 दोनों घटा देने तो यह इक्वल आ गए ने। तो इत्थे असीं की कह सकते हैं कि इन्हां दे संबंधां दी जांच हो चुकी है। तुसीं इस सवाल नूं नोट कर सकते हो। हाँ जी, हुण असीं फस्ट पार्ट का डायरैक्ट असीं 5वां सवाल करांगे। 5वें सवाल की स्टेटमेंट सानूं इस तरीके नाल दित्ती हुई है। चौथा ते 6वां सवाल ने जिहड़े ओह तुसीं खुद करने ने। यह तुहाडी प्रैक्टिस दे लई तुहानूं दित्ते ने, नाल दे ही ने, सेम ने, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है जी। 5वां सवाल करते हैं, थोड़ा जिहा अलग टाइप का आ गया। सब तो पहलां तो एक गल समझो इहदे विच कि यह टी है, इहदा भाव इहनूं असीं जिहड़े बहुपद नाल गुणा करांगे टी वाले नाल ही कर लो, टी ही लै लो। a² प्लस BT प्लस C, इस तरह इहदे नाल कंपेयर करते हैं, असीं तुलना करते हैं। तो इत्थे साडे कोल a कितना आएगा, a तो देखो t² दे नाल की लग्या होया 1, तो a कितना आ गया 1। उस तो बाद b ते बहुते बच्चे कन्फ्यूज होंदे ने कि b की होएगा। देखो इत्थे t तो है ही नहीं, कल्ली t तो इत्थे है ही नहीं। इहदा भाव की है कि b किन्ना हैगा 0 है। c किन्ना साडे कोल घटा 15, ठीक है जी। इस तरह असीं लिख सकते हैं। या फिर इहदियां असीं सिफरां डायरैक्ट कड्डांगे, तुहानूं सिंपल वे दसांगे इहदियां सिफरां पता करन दा। देखो जी t² - 15 दैट इज़ इक्वल टू 0। डायरैक्ट इनू बराबर 0 दे रख लो। उस तो बाद असीं लिखांगे t² बराबर 15। इस साइड ते जाके की हो गया पॉजिटिव हो गया 15। उस तो बाद जिहड़ा t है उहदा मुल असीं कड्ढण लई की कर सकते हैं ना, इस साइड ते वर्ग सी, घात 2 का भाव की हुंदा वर्ग, दूसरे साइड ते जाके हो की बन जाता है वर्ग मूल बन जाता है। तो इत्थे कितना आ गया 15, ठीक है जी। ये प्लस माइनस लगा लो, प्लस माइनस वर्गमूल 15, ठीक है जी। हुण यही साडे टी दे मुल आ गए, टी दी की आ गई सिफरां आ गई। हुण असीं इन्हां दी जांच करांगे, संबंधां दी जांच करन दे लई असीं की करदे हुंदे आ, सिफरां दा जोड़फल। सिफरां दा जोड़फल बराबर है -b/a। यह सिफरां दा जोड़फल पता करने असीं ने। तो हुण इत्थे सिफरां किहड़ियां ने, प्लस 15 वर्गमूल 15 ते घटा वर्गमूल 15, यानी कि वर्गमूल 15 एक बार प्लस का अते एक बार माइनस का, ठीक है जी। बराबर की है माइनस b का मुल कितना साडे कोल 0, ठीक है जी। a का मुल कितना साडे कोल 1। ए तो साइड 0 बन गई, तो हुण ये भी 0 बनेगी। घटा देखो वर्गमूल 15 घटा वर्गमूल 15, तो यह 0 बन गया इस साइड से। तो ये भी घटा के कितना बन गया 0 ही बन गया, 0 0 आ गया। इसका भाव की है कि इन्हों की सिफरां का जो जोड़फल है वह 0 0 होएगा। तो यह साइड से बराबर आ गई ने, इन्होंने संबंधों की जी जांच है वह हो गई है। हुण असीं करांगे सिफरां का गुणनफल। सिफरां का गुणनफल पता करने लिए की करते हैं, c/a लिखते हैं, ठीक है। गुणनफल किस तरह करांगे, वर्गमूल 15 गुणा घटा वर्गमूल 15 दैट इज़ इक्वल टू c किन्ना साडे कोल 15 घटा 15/1, ठीक है जी। तो इत्थे इन्हां दी गुणा की, वर्गमूल तो कैंसल हो गया, जब गुणा की असीं ने वर्गमूल कैंसल हो गया। तो इत्थे किन्ना आ गया घटा 15, इस साइड ते किन्ना सी घटा 15। तो ये दोनों बराबर आ गए ने। तो इस तरह असीं कह सकते हैं कि इन्हां दे जिहड़े संबंधां की जांच हो चुकी है, इन्हां दे संबंध ने जिहड़े ओह बिल्कुल सही ने। तुसीं एक बार इहनूं नोट
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।